हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारी कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ है। और ये जो पाठ है ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। और ये जो पाठ है इसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो बच्चों, सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। बाद में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक की उपाधि यानी एमए की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, परंतु बार बार के तबादलों से परेशान होकर 1957 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली, जो काफी वर्षों तक घाटे में चलती रही। आखिरकार उन्हें इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। 1995 ईस्वी में इस महान व्यंग्यकार का निधन हो गया। इनकी रचनाएं हैं बच्चों, ये गद्य लेखक हैं और इन्होंने हिंदी व्यंग्य साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में व्यंग निबंध संग्रह इनका वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। और ये सारी रचनाएं जो हैं इनकी हरिशंकर परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित है। इनको जो पुरस्कार मिले हैं बच्चों वो है, इनको साहित्य लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, और मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग का पुरस्कार मिला। बच्चों, कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपका जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी आती है, तो आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो जो भी माइक है मेरा, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। आप मेरे भाषा ज्ञान जो मेरा वेबसाइट है भाषाज्ञान.com पर, वहाँ पे जाके इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल जो है मिल जाएगा, जिससे आप अपने प्रश्नोत्तर, पाठ का सार सारा वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का सार शुरू करती हूँ। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में जनता के लेखक कहे जाने वाले प्रेमचंद जी के सरल व सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। साथ में ही लेखक ने आज के लोगों की अवसरवादी प्रवृत्ति व दिखावे की संस्कृति पर एक करारा प्रहार भी किया है। परसाई जी की कहानी की शुरुआत प्रेमचंद की धर्मपत्नी के साथ एक फोटो को देखकर करते हैं, जिसमें प्रेमचंद जी ने अपने पैरों में फटे जूते पहने हैं और बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे उनके पैरों की उंगलियां बाहर निकल रही हैं, और इसमें ही लेखक की दृष्टि अटक गई। लेखक सोच रहे हैं कि फोटो खिंचवाने की ये पोशाक है तो रोजमर्रा जीवन में पहनने की क्या पोशाक होगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि फोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। नए नए व फैशनेबल कपड़े व जूते आदि के साथ फोटो खिंचवाई जाती हैं। लेखक आगे कहता है कि थोड़ा तैयार हो जाते, थोड़ा कपड़े तो बदल लेते, शायद अपनी पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवा रहे हैं, इसलिए क्या पहना और क्या नहीं इसका भी ध्यान नहीं रखा है। फोटो खिंचवाने वक्त परंपरा के अनुसार लोगों की तरह तुमने भी मुस्कुराने की कोशिश की होगी, मगर चेहरे पर मुस्कान आने में कुछ समय लग गया होगा और आधी अधूरी मुस्कान में ही फोटोग्राफर ने फोटो खींच दी होगी, इसलिए यह मुस्कान से ज्यादा व्यंग दिखाई दे रहा है। और यह उन लोगों पर व्यंग है जो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर इन फटे जूतों में फोटो खिंचवाने पर भी तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद बहुत सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो दिखावे से काफी दूर रहते हैं, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही फोटो खिंचवाने बैठ गए। लेखक आगे कहते हैं कि मेरे पूर्वज, तुम्हें जरा भी इसका एहसास नहीं है कि तुमने फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रखी है, और ऐसे जूते पहनने में तुम्हें कोई संकोच भी नहीं हो रहा है। इस तरह फोटो खिंचवाने से तो अच्छा है होता कि तुम फोटो खिंचवाते ही नहीं। क्या तुम्हें फोटो का महत्व पता नहीं है? फोटो एक ऐसा छायाचित्र होता है जो यादगार के रूप में हमेशा साथ रहता है। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद को मेरे पूर्वज शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि प्रेमचंद लेखक से पहले के महान साहित्यकार व कथाकार हैं। उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है, इसलिए लेखक ने उन्हें अपना पूर्वज बताया है। लेखक कहते हैं कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए परफ्यूम तक लगा लेते हैं, जबकि फोटो में परफ्यूम की खुशबू तो महसूस नहीं हो सकती।
यानी आदमी फोटो खिंचाने के लिए अपनी असलियत तक छुपा देता है, अपनी सभी कमजोरियों को छुपा देता है और समाज के आगे अपने आप को बेहतरीन प्रस्तुत करता है। लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या नहीं करते। कुछ तो फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों से सिर्फ जूते कपड़े ही नहीं बल्कि उनकी बीवी तक उधार मांग लेते हैं। और तुमने तो एक टोपी तक नहीं पहनी है जो सिर्फ 8 आने में मिल जाती है। टोपी यहाँ पर इज्जत का प्रतीक है और जूते दिखावे के। लेखक कहते हैं कि तुम एक महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक कहलाते हो, मगर तुम्हारे पास पहनने को जूते नहीं हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, यानी मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो कहते हैं उनका जूता ऊपर से ठीक है और उससे उनकी पैर की उंगलियां बाहर नहीं दिखती, लेकिन नीचे से पूरा तला फट गया है और उनका अंगूठा रगड़ खाकर छिल चुका है। यानी मेरी आर्थिक स्थिति बाहर से तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर से अच्छी नहीं है। लेखक कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे जैसे फटे जूतों के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा क्योंकि लोगों को मेरे फटे हाल आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। लेखक प्रेमचंद से कहते हैं कि भले ही तुम्हारा जूता फट गया हो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा वजूद और व्यक्तित्व बिल्कुल सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जूता दोनों के फटे हुए हैं लेकिन एक का सामने से दिख रहा है, अंगूठा बाहर निकल रहा है, यानी वो दिखावा नहीं जानता। दूसरे का नीचे से फटा हुआ है, खुद का पैर घायल हो गया लेकिन वो दुनिया को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहता। ये भ्रम जो है दुनिया को कि वो सही है, ये वो बना रहने देना चाहता है। अब वो आगे कहते हैं कि इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। लेखक प्रेमचंद से पूछते हैं कि मेरी जनता का लेखक, ये मुस्कान तुमने माधो, होरी, हल्कू या किससे उधार मांगी है? ये सब जो नाम है ये कहानी के जो प्रेमचंद है उनकी कहानियों के चरित्र हैं। प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है, इसलिए उनको मेरी जनता का लेखक कहा गया है। उन्होंने गरीब, लाचार और शोषित वर्ग के दर्द को अपनी कहानियों में लिखा। लेखक आगे प्रेमचंद से कहते हैं कि तुम यहाँ वहाँ बहुत चक्कर काटते हो और कभी कभी बनिया की उधारी से बचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हो, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया होगा। लेकिन चलने से तो जूते का तलवा घिसता है, जूते का ऊपरी भाग फटकर वहां से उंगली बाहर नहीं निकलती। यानी तुमने जूते से किसी सख्त चीज में ठोकर मारी होगी, तभी तो तुम्हारा जूता ऊपर से फट गया। प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कुरीतियां पर करारी चोट की है। यहाँ पर सख्त चीज का अर्थ यही है। लेखक आगे प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम इन सब से बचकर निकल भी तो सकते थे लेकिन तुम नहीं निकले, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। समझौता कर लेते, आसान रास्ता अपना लेते, ठोकर मारने की क्या जरूरत थी? तुम उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। जैसे सभी नदियां पहाड़ तोड़कर ही नहीं बहती, कुछ रास्ता बदल कर भी तो बहती हैं। लेकिन तुम समझौता नहीं करते हो, तुम संघर्ष करते रहते हो क्योंकि तुम स्वाभिमानी हो। लेखक कहते हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम हाथ की उंगलियों से नहीं बल्कि पैर की उंगलियों से इशारा करते हो। यानी तुम अपनी उंगली का महत्व कम नहीं करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस उंगली का इशारा और व्यंग भरी मुस्कान को भी खूब समझता हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा इसका पाठ का सार और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैं आपको अपनी वेबसाइट पे भी डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। पाठ आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।